इस समाज ने अब सिर्फ एक माँ की जरूरत ना है, बल्कि एक मिसाल की भी जरूरत है। क्या आप बनेंगी वो मिसाल? बहुत बढ़िया। तो फिर चलिए जानकी के सासरे। मैं भी चलूंगी। हम सब भी जाएंगे, लेकिन तैयारी के साथ। चार दिन भूखी रहेगी ना, अक्ल ठिकाने आवेगी इसके। इसे तो अकल ना सही, लेकिन इसकी माँ कैसी है जो अपनी बेटी की गलत बातों को बढ़ावा देवे है। अरे मासा, माँ और बेटी दोनों एक जैसे हैं। विशाल जी, हम माँ को बीच में क्यों ला रहे हैं? तेरी तो देख रही हो मासा, अभी भी तिहर की तरफदारी कर रही है। हाँ? दिकरी तो मुझे मत मारिए। तो तू मार खाने वाले काम ही क्यों करे है? एक काम करता हूँ, इसे ना मायके छोड़ाता हूँ। 2-4 दिन इस गरीब खाने में रहेगी ना, सब अकल ठिकाने आ जाएगी और ससुरा याद आएगा। और हाँ, अपनी अम्मा से ना फोन मत करवाना कि कुंवर जी आकर अपनी लाडो को वापस ले जाइए। समझ रही हो ना? चलो। विशाल जी, आप ऐसे क्यों कह रहे हैं? बस मन भारी हो गया था तो अपनी अम्मा से बात करने लगे थे, और कुछ नहीं। तेरी इतनी हिम्मत, जुबान लड़ाएगी हमसे? जुबान लड़ाएगी हमसे? अभी बताता हूँ, तुझे रुक। जानकी, लाडो, लाडो, देख तेरी अम्मा आई है। चल अंदर, अंदर चल। चुपचाप बिना आवाज किए यही कमरे में रहना। अगर ज्यादा होशियारी की ना तो पता है ना क्या करूंगा, समझी? लाडो, लाडो कहाँ है तू? लाडो। अरे समधन जी, आइए आइए। नमस्ते। अरे अम्मा, राम राम। अचानक कैसे आना हुआ, बताया नहीं आपने कुछ? लाडो कहाँ है हमारी? अरे विशाल, जल्दी से चौक जाओ और कचौरी और गर्मा गर्म जलेबी लेकर आओ। थारी सासू जी आई हैं। नहीं नहीं, उसकी जरूरत ना है। मने इन दोनों ने ना पहचाना। हम बहनें हैं जानकी की। अरे समधन जी, बैठिए बैठिए, खड़ी क्यों है? बैठिए ना। जानकी के बारे में पूछिए। हमारी लाडो कहाँ है? बुला दीजिए उसे, मुझे मिलना है उससे। अम्मा, जानकी बाजार गई है शॉपिंग करने के लिए। आपको तो पता है कि उसे नए कपड़े खरीदने का कितना शौक है। अरे उसे नोटों की गड्डी देकर बाजार भेजें तो शाम तक आवेगी वो। आइए बैठिए, आओ बैठिए बैठिए। खैर कोई ना, बेटी ना सही जवाई से तो मिलना हो गया। और वैसे भी आप आती ना है, आज आई हैं तो पूरी खातिरदारी करके ही वापस भेजेंगे। फोन फोन फोन। अरे हमारी महारानी तो फोन अपना घर पे ही छोड़ के चली गई हैं। तो अच्छा ही है ना, हमारा लाडेसर और 10-10 मिनट में फोन करता है, उसको परेशान करता है। समधन जी, जानकी के बिना तो इसका मन ही न लागे। अगर आपको अपनी बच्ची बचाने या फिर अपनी बच्ची के घर बचाने में से कोई एक फैसला लेना पड़े तो आप क्या बचावेंगे? क्या हुआ समधन जी? लाडो, जानकी, लाडो, डर मत बेटा, तेरी माँ है तेरे साथ। समधन जी, कहा ना आपकी लाडो बाजार गई है। मैं जानती हूँ तू मेरी आवाज सुन सके। लाडो, तू जहाँ भी है आजा हमारे पास, बाहर आजा लाडो। आज तेरी अम्मा तेरे को छोड़ के ना जाएगी। आजा लाडो। जानकी, जानकी, लाडो।
निशान कैसे बेटा? अरे नहीं माँ, कुछ भी नहीं, आप बैठिए ना, आइए। बात को मत बदलो, बता ये निशान कैसे हुए? किसने मारा? किसी ने नहीं मारा माँ, वो बस नहाने गए थे तो पैर फिसल गया और कुछ नहीं। अरे इसीलिए वो कमरे में आराम कर रही है माँ। और आपको बता देती कि बेटी को चोट लगी है तो आप घबरा जाती ना। झूठ, बिल्कुल झूठ। और कितना झूठ बोलेगी समधन जी? ये निशान चोट के नहीं, मारपीट के हैं। समधन जी, अपनी बच्ची समझकर जरा सा छू दिया तो इसमें इतनी बड़ी क्या बात हो गई? ऐसे बात का बतंगड़ बनाएंगी तो निभ गई ये शादी। आप भी एक औरत हैं और हम दोनों जानते हैं घर गृहस्थी संभालने के लिए यो सब झेलना पड़े है। गलत, बिल्कुल गलत समधन जी। माना घर चलाना औरत का फर्ज होवे, लेकिन घर गृहस्थी चलाने के नाम पे जुल्म सहना, सासरे वालों की मार खाना, यहाँ तक कि अपना आत्मसम्मान, अपना स्वाभिमान तक ताक पर रख देना, यो कौन सा फर्ज हुआ समधन जी? रिश्ते निभाने में और रिश्तों की आड़ में मर जाने में फर्क होवे। इसलिए अपनी गलत सोचने फर्ज का नाम मत दीजिए। अम्मा, आप मेरी मासा से ऐसे बात नहीं कर सकते हैं, समझिए आप। ये हमारा फैमिली मैटर है, आप बीच में ना बोलें तो ही अच्छा होगा। नहीं विशाल जी, जिस दिन से आपके अत्याचार की वजह से हमारी बेटी की आंखों में आंसू आए ना, उसी दिन से यो मामला सिर्फ आपका घर का ना रहा, जानकी और उसकी माँ का भी बन गया। देर कर दी मैंने, पहले दिन ही मुझे आवाज उठानी चाहिए थी, पर अब एक पल की भी देरी नहीं करूंगी। तो क्या कर लेंगी समधन जी? अपनी बेटी को मायके में बिठा कर रखेंगी? समाज बिरादरी का सोचिए, कैसी कैसी बातें बनावेंगे। आपका और आपकी बेटी का जीना दुश्वार कर देवेंगे। तो आप कौन सा इसे जीने दे रही है? मारे को मारी, जानकी को जिंदा रखना है। अगर समाज के डर से मैंने इसे यहाँ छोड़ दिया तो क्या पता कल को आप सब मिलके इसे समाज के डर से मैं तुझे अब इस नरक में नहीं छोड़ूंगी। तू वापस हमारे साथ अपने घर चलेगी राडो। नहीं अम्मा, मैं वहाँ आऊंगी तो समाज क्या कहेगा कि एक लड़की अपना घर ना बसा पाई। जिसे जो कहना है कहने दो जानकी। तुम्हारी माँ और तुम्हारी 2 बहनें, मैं और वसु, तुम्हारे साथ खड़े हैं। तुम्हारा मायका तुम्हारा घर है, सुनो। तुम उसी घर में रहना, उसी घर को संभालना और उसी घर को बसाना। जो समाज आज उंगली उठाता है वो ये क्यों भूल जाता है कि उनकी भी बेटियां हैं, वो भी शायद तुम्हारी तरह घुट घुट कर जीती होंगी। जो समाज अपनी बेटियों का ना हो सका वो तुम्हारा क्या होगा? हम सब तुम्हारे साथ। हाँ जानकी, केसर काकी ने बड़े चाव के साथ थारा कन्यादान किया है, और कुछ लड़के वाले यूं भूल जावे हैं कि दान करने वाला दान पाने वाले से ज्यादा बड़ा होवे। जब थारे सासरे वालों ने थारे इतने बड़े दान का मान ना रखा तो तुम इतना क्यों सोच रही हो? गलती तुम्हारी ना है, गलती तो इस समाज की है, जिन्होंने बेटियों के मन में यूं भर दिया है कि अगर लड़की एक बार सासरे चली गई तो उसकी अर्थी ही वहां से आवेगी, फिर चाहे उसकी अर्थी दहेज की आग में झुलसने के कारण ही क्यों ना उठ रही हो। लेकिन नहीं, अब हमें ये सोच बदलनी है। हर माँ बाप तक यही सीख पहुंचानी है कि बेटी ताकत है, बोझ ना। हाँ?